जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज है संडे और आज हम लोग RWA का मॉक टेस्ट देते हैं। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त का जो मॉक टेस्ट हुआ है तो आज हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग आज बहुत ही हार्ड था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हुए ही नहीं, जैसे नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थे और भी कुछ क्वेश्चन थे जिनमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। दूसरा मैथ उतनी हार्ड नहीं थी, नॉर्मल लेवल था एकदम और मुझे बहुत ही कम टाइम लगा और मेरे 19 क्वेश्चन भी सही हुए हैं। अभी मैं अपने मार्क्स भी दिखाऊंगा आप लोगों को। इसके बाद आती है हिंदी भी नॉर्मल थी। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ थे लेकिन नॉर्मल थी और मुझे उम्मीद थी कि ज़्यादा आएंगे हिंदी में, लेकिन थोड़े कम रह गए। उसके बाद जीएस की बात करते हैं तो जीएस हर बार की तरह थी। कुछ क्वेश्चन सिंपल थे लेकिन बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस थे। दोस्तों ये मेरे मैथ के क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें देखिए टोटल 20 क्वेश्चन थे जिसमें 19 सही है और एक अनअटेम्प्ट है। दोस्तों इसमें टाइम देखिए सिर्फ 12 मिनट 48 सेकेंड लगा है, मतलब बहुत ही जल्दी हो गया है। सारे क्वेश्चन के जो टाइप थे बहुत ही सिंपल थे, पहले से पढ़े हुए। अगर किसी को नॉर्मल भी आता होगा तो वो भी 20 तक लगभग कर ले जाएगा, 18 तक तो कर ही ले जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों नंबर है रीजनिंग का हमारा, मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें टोटल 55 क्वेश्चन थे जिनमें 41 सही हुए हैं, 11 गलत हुए हैं और 3 अनअटेम्प्ट। मैंने अभी बताया कि लेवल बहुत ही हार्ड था रीजनिंग का। आज नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चन थे वो बन ही नहीं रहे थे। 3-4 क्वेश्चन थे जो मुझसे बने ही नहीं लास्ट तक भी, और फिर मैंने उसे ऐसे ही लगा दिया जो मुझे सही लग रहा था और शायद वो गलत भी हो गया। अभी आंसर खुला नहीं है, क्वेश्चन जो करेक्ट बताता है वो भी खुला नहीं है। जब खुलेगा तो मैं देखूंगा कि क्या गलतियाँ हुई हैं। और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा। देखिए हर बार मेरे रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट 50 मिनट ज़्यादा हो जाता था, लगता था, लेकिन आज देखिए 1 घंटा 8 मिनट पूरा लग गया है सिर्फ रीजनिंग के पोर्शन में। हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी में टोटल 30 सही हुए हैं, 7 गलत हुए हैं। वैसे मुझे उम्मीद तो थी कि 34 सही होंगे, लेकिन 4 पता नहीं एक्स्ट्रा कहाँ से गलत हो गए हैं। अब ये जब आंसर खुलेगा तब मैं देखूंगा कि क्या गलत हुआ है क्या नहीं गलत हुआ है। टोटल 10 मिनट लगा है, 10 मिनट नॉर्मल है, हर बार मुझे 9-10 मिनट ही लगता है। और वैसे हिंदी में ज़्यादा उम्मीद थी मुझे, इस बार 33-34 की उम्मीद थी लेकिन 30 ही आए हैं। अब बात करते हैं जीएस की दोस्तों। तो जीएस में टोटल 20 क्वेश्चन सही हैं, 4 गलत है और 14 अनअटेम्प्ट। जीएस में मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन किए जो मुझे एकदम आते थे। टाइम देखिए आप, सिर्फ 5 मिनट 30 सेकेंड। मतलब मैं क्वेश्चन खोल रहा था, अगर मुझे आ रहे थे तो मैं टिक लगा रहा था, उसके बाद आगे बढ़ जा रहा था बस। बाकी मैंने किसी भी क्वेश्चन को पलट के नहीं देखा कि इसमें ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसलिए मैंने सिर्फ 24 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे और उसमें 4 गलत हो गए हैं। थोड़ा बहुत ऐसे गलत हो जाता है 4, तो 20 सही है। और जीएस में मुझे 20 से ज़्यादा उम्मीद है भी नहीं, 20 मेरे लिए नॉर्मल है, तो इतना ही काफ़ी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा RWA का लास्ट मॉक टेस्ट था। इस पेपर तक होने तक तो लास्ट मॉक टेस्ट था। अब इसके बाद मैं पेपर तक कोई भी RWA का मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, उसके पीछे 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न है हार्ड बनाना पेपर। दोस्तों अगर आपको यूपीपी में सिलेक्शन चाहिए तो आप यूपीपी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनको उठा के देख लेंगे। कोई भी पेपर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आया है जितना ये लोग बनाते हैं। ठीक है, अगर आप आईएएस के लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो सिपाही लेवल का पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इन लोगों के जो जीएस के क्वेश्चन खासकर होते हैं, जो जीएस के क्वेश्चन जो होते हैं ना, होते तो एग्जाम सिलेबस से ही रिलेटेड है। जैसे कृषि चैप्टर सिलेबस में लिखा है तो सिलेबस से ही पूछेंगे, जीएसटी भी पूछेंगे, लेकिन उनका जो लेवल होता है वो बहुत हार्ड होता है और बहुत डीपली क्वेश्चन होते हैं। जबकि एग्ज़ाम में पीवाईक्यू के जो जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे और अदर जैसे प्रैक्टिस सेट है उनमें देखेंगे तो उनमें एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी जो फरवरी में पेपर हुआ था उसमें जीएसटी का क्वेश्चन, विमुद्रीकरण का क्वेश्चन पूछा था कि विमुद्रीकरण को और क्या कहते हैं, नोटबंदी कहते हैं। ये इससे ज़्यादा सिंपल उस चैप्टर में कुछ भी नहीं हो सकता है और ये लोग बहुत ही हार्ड पूछते हैं। इसलिए इनका जो जीएस का लेवल होता है वो एकदम पेपर से हट के होता है। तो इसलिए इनको जीएस पे मैं भरोसा भी नहीं करता हूँ। उसमें मेरे जितने भी नंबर आ जाएँ 15-16 जो भी, उसमें मैं बिल्कुल भी वो नहीं करता हूँ कि कम है या ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब पेपर आएगा तो पेपर में एकदम अलग लेवल होगा और पेपर में मुझे अच्छा करना है। बाकी अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में दोस्तों इनका लेवल अभी कुछ टाइम से, जब से मिनी मॉक देने लगे तब से तो इनका लेवल थोड़ा सा ठीक हुआ है। लेकिन अगर इसके पहले की बात की जाए, आप 2-3 प्रैक्टिस सेट से पहले, मतलब 2-3 संडे पिछले पहले जाएंगे तो उनमें जो प्रैक्टिस सेट थे उनके क्वेश्चन भी बिल्कुल जीएस की तरह थे, हार्ड एकदम। इनके क्वेश्चन जो होते हैं ये लोग
दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा मैं हार्ड बना सकता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है, ना कि एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं क्वेश्चन उस टाइप के। बल्कि आप अगर एग्ज़ामपुर के जो विवेक सर अपनी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं रोज़, अगर आप उनको देखेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन होते हैं एकदम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसा एग्ज़ाम में PYQ में आए हुए हैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन होता है, ना ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो आप लोग एग्ज़ामपुर में ही जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट दिए गए, जैसे विजय रथ नाम से एक हिंदी का वो दिया गया है जिसमें आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, और चैप्टर वाइज है, उसमें चैप्टर वाइज भी लगा सकते हैं और फुल मॉक भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। अगर आपको हिंदी की प्रैक्टिस करनी है तो एग्ज़ामपुर को ही फॉलो करना चाहिए। बाकी अगर मैथ की बात करें तो मैथ का लेवल तो ठीक रहता है, लेकिन मैथ में क्या है ना, इनका पैटर्न एक सेट पैटर्न है, ठीक है। जैसे कि सेट पैटर्न में इसलिए कह रहा हूँ कि वही 2-4 मतलब 7-8 चैप्टर हैं इनके, और उन्हीं 7-8 चैप्टर में से ये बार बार क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे परसेंटेज हुआ और प्रॉफिट लॉस हुआ और SI CI हुआ। इनके पेपर में पहले तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते ही नहीं थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से 1 महीने से लगभग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ये लोग देने लग गए हैं, जो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास रूल से सॉल्व किया जाता है उसको। और बाकी ट्रेन वाले क्वेश्चन इनके में होते हैं, ठीक है। LCM HCF का क्वेश्चन इनमें नहीं देखने को मिलता, जबकि पेपर में LCM HCF का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और दूसरा 5 क्वेश्चन जो DI के होते हैं, इनके में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है वो DI का, और फिर धीरे धीरे उन्होंने सुधार किया तो अब देने भी लगे, पहले तो DI देते ही नहीं थे पहले, ठीक है। और बाकी रीजनिंग तो नॉर्मल है, अगर रीजनिंग, लेकिन ये लोग थोड़ा हार्ड बनाते हैं। बाकी रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा कि सही है ये लोग। अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सिर्फ मिनी मॉक दीजिए, जैसे मिनी मॉक अल्टरनेट डेज पे आता है, तो आप इनका मिनी मॉक दे सकते हैं रीजनिंग के लिए। और बाकी मैंने चारों सब्जेक्ट बता दिए कि इनकी सब्जेक्ट में क्या कमी है और क्या नहीं कमी है। चलिए बात करते हैं कि हमें कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। दोस्तों अब सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, और 10 दिन भी मुश्किल से मान के चलिए, आज 11वीं तारीख है, 10 दिन बाद 21 तारीख हो जाएगा, उसके बाद 22 और 23 को तो एग्ज़ाम ही है, 22 आपका ट्रैवल में ही गुजर जाएगा, तो 10 दिन मान के चलिए। अब आप लोगों को मार्केट से एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट उठा के लाना चाहिए, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे या फिर जो जिसके बारे में आपने सुना हो। वैसे मैं घटना चक्र को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि घटना चक्र के ही मैं पिछली बार भी घटना चक्र से ही लगा के गया था प्रैक्टिस सेट, और इस बार भी मैं घटना चक्र लगा रहा हूँ, और अपने चैनल पे मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना के उसका सॉल्यूशन भी देता रहता हूँ। दोस्तों इसमें ख़ास बात ये, पहली बात तो इसमें OMR शीट मिलती है आपको OMR शीट कहीं अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, इसके साथ ही मिलती है। दूसरी बात, इसके जो क्वेश्चन होते हैं, इसके क्वेश्चन एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया होता है एकदम वैसे ही। जैसे GS में आप हर सेट में एक राजधानी का क्वेश्चन देख लेंगे या मुद्रा का क्वेश्चन, ठीक है, GST का क्वेश्चन देख लेंगे, कृषि से संबंधित 2 क्वेश्चन देख लेंगे। जब मैं अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाता हूँ, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं बताता चलता हूँ कि ये क्वेश्चन देखिए कृषि से आया है, या ये GST का क्वेश्चन है, इस टाइप से। बाकी हिंदी का लेवल इनका बहुत ही सही रहता है, एकदम एग्ज़ाम से रिलेटेड ही लेवल रहता है, और कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। बाकी GS और मैथ एकदम लेवल की, मतलब ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा सिंपल होता है, एकदम जैसा एग्ज़ाम में आता है उसी तरह का प्रैक्टिस होता है आपका, ठीक है। तो आप कोई भी घटना मतलब प्रैक्टिस सेट जो ऑफलाइन होता है उसको ले सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप वहाँ पे बैठते हैं आपको OMR भी भरना पड़ता है। आप जब ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो ऑनलाइन में आपको पता नहीं चलता है कि कितना टाइम लग रहा है, OMR भरने में कितना टाइम लगेगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को OMR पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि 1 घंटा 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेपर ख़त्म हो जाए। आइए दोस्तों अब लास्ट डेज़ का अपना प्लान देख लेते कि हम लोग लास्ट डेज़ को हम लोगों को क्या करना चाहिए। लास्ट डेज़ में सबसे पहले रीजनिंग है हमारा। रीजनिंग में हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि 45 प्लस हो, किसी भी तरह से 45 प्लस। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए अब अंतिम दिनों में हम कुछ तैयार तो कर नहीं सकते हैं। अगर आपको 2-4 चैप्टर ऐसे लग रहे हो कि हमें इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं यूट्यूब से, या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 चैप्टर देख लीजिए। इसके अलावा क्या करना है आपको, इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक की प्रैक्टिस। जो मिनी मॉक आता है, मिनी मॉक आप RW का ले सकते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा टफ होता है, टफ लगाएंगे आप तो रीजनिंग में आपको फ़ायदा होगा, बाकी में फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन रीजनिंग में फ़ायदा होगा। तो आप उसका मॉक लगा सकते हैं, या टेक्स्ट बुक पे, मैं तो कहता हूँ टेक्स्ट बुक पे लगाइए, क्योंकि उनका भी मॉक बहुत ही अच्छा होता है, उनका लेवल काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको हर अल्टरनेट डेज पे, या अगर आप
को टाइम है तो फिर रोज़ डेली इसका एक मॉक ज़रूर लगाना चाहिए। और बाकी जिन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम हो तो उसमें देख लीजिए आप यूट्यूब से या कहीं से भी, और आप कोशिश करिए कि इसमें 45 प्लस नंबर है। अब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ामपुर में जो विवेक सर शाम को क्लास लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट रोज़ करवाए जाते हैं, इसको आप ले सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ। और अगर आपके कहीं नोट्स आपने बना रखे हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उनका रिवीजन करें, कुछ भी नया नहीं पढ़ें, सिर्फ उनका रिवीजन। जिस चैप्टर में जैसे आप मॉक जब उनका प्रैक्टिस सेट लेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं तो आप देखिए कि किस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन फंस रहा है, गलत हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस चैप्टर को अगले दिन अपने नोट्स से रिवाइज़ कर लीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि मैं नया चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लूँ तो वो बिल्कुल गलत होगा, और उससे आपको नुकसान ही होगा। सिर्फ़ और सिर्फ अपने नोट्स ही पढ़िए, आप कुछ नया मत पढ़िए हिंदी में, ठीक है। हिंदी का लेवल एकदम आसान रहता है और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होता है। अगर आप एग्जाम्पल में का जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है उसको फॉलो करते रहेंगे तब भी आपके 30 प्लस बन ही जाएंगे। लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, कोशिश करनी है 35 तक, 35 नंबर तो कम से कम लाने ही चाहिए इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। पहला तो वो जो विविध वाले चैप्टर्स होते हैं जैसे जीएसटी हो गया, मानवाधिकार हो गया और कृषि हो गया, एग्रीकल्चर, ठीक है। ये चैप्टर अगर आपने कहीं से नोट्स बना रखे हैं ऑलरेडी तो आप उन्हीं नोट्स को पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो फिर आप किसी से मतलब कहीं के भी नोट्स या किसी चैनल पे जो छोटे वीडियोस होते हैं उनको फॉलो करके ये कुछ चैप्टर्स निपटा दीजिए। जैसे जीएसटी हुआ, मानवाधिकार हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, कृषि, और हमारा संगठन जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी 2-4 चैप्टर्स होते हैं, वो सिलेबस में लिखा होता है वो चैप्टर्स, तो वहाँ से आप देख के इनको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ और सिर्फ वही, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यूपीजीके से करीब 5 क्वेश्चन फंसेगा, तो इसलिए आपको यूपीजीके तो तैयार करना ही पड़ेगा। अगर नहीं तैयार है तो जितना हो सके उतना कर लीजिए, और इसमें आपको टारगेट करना है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन इसमें सही करना ही करना है, ठीक है। किसी भी तरह से आपको 15 से 20 पहुँचना है। अब अगला लास्ट आ जाता है हमारा मैथ में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, और 20 क्वेश्चन में आपको जैसे चैप्टर्स जो हैं बिल्कुल डिसाइडेड है, जैसे परसेंटेज हुआ, SICI से एक क्वेश्चन हुआ, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन हुआ, और ट्रेन वाले क्वेश्चन हुए, नाव वाले क्वेश्चन हुए, और मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, LCM HCF का क्वेश्चन आता है। तो ये सारे चैप्टर्स बिल्कुल डिसाइडेड हैं। अगर आपको इन चैप्टर्स किसी एक चैप्टर में दिक्कत हो रही है तो आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। जैसे अभी 10 दिन बचे हैं तो कम से कम 3-4 चैप्टर के हम लोग फार्मूले देख ही सकते हैं। जैसे मेंसुरेशन के फार्मूले याद करके जाने हैं, अगर आप भूल गए हो या आपको नहीं याद हो तो मेंसुरेशन के फार्मूले देख लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या किया जा सकता है, इसके अलावा सिर्फ मॉक दीजिए। मॉक कहाँ देना है, टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं या एग्जाम्पुर पे दे लीजिए, ठीक है। RWA का भी मॉक दे सकते हैं, लेकिन इनका जो लेवल होता है वही सेट पैटर्न होता है, तो किसी का भी दे सकते हैं आप। और बाकी इसमें क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे अगर आपको लग रहा हो कि बिल्कुल भी नहीं तैयार है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन्हीं के जो क्वेश्चन है उनको लगा लीजिए और देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं वही देख लीजिए किस तरह से लग रहा है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि रीजनिंग में आपको 45 का स्कोर, हिंदी में 35 का स्कोर, GK GS में 15 से 20 मान लीजिए, और मैथ्स में लगभग 15 क्वेश्चन कर लीजिए तब भी बहुत है, ठीक है। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 20 70 टोटल 115 आ गया इसका। तो अगर आप 115 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब आपके 230 नंबर बन रहे हैं, और 230 नंबर में अगर मान लीजिए आपके 20 इधर उधर कहीं गलत हो गए और उसका 10 नंबर कट भी गया तो भी आप 220 बना ले जा रहे हैं, और 220 नंबर एकदम सेफ़ स्कोर है आपका। कोई आपको कितना भी बताए कि कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, उस पर यकीन मत करिए। 220 बहुत ही सेफ़ स्कोर है। अगर आप 200 भी पार कर रहे हैं तो भी आप की एक उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, मतलब 60,000 है, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। और रेडियो ऑपरेटर के कट ऑफ पे वो मत रखिए क्योंकि उसमें हुई थी नकल, लेकिन इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।